हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 13 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखी है सिवथानु पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 का गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 1931 का गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में। इसका प्रथम सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। दूसरा सम्मेलन हुआ सितंबर से दिसंबर तक 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर से दिसंबर 1932 में। तो गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चले? 1930 से 1932 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में अंडू के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो एक्सेल में अंडू के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+Z। नेक्स्ट, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा लिखी गई है फारसी में। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, तो मैं सारी ही अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा वापस से। तो पहली है ढूंढन रेखा। ढूंढन रेखा है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है मेघमोहन रेखा। मेघमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। अगली है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा है उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम को अलग करती है ये। आगे है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है 38 समांतर रेखा। तो 38 समांतर रेखा कहाँ है? यह है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में। नेक्स्ट, रेखा का नाम है 49th पैरेलल लाइन। तो 49 पैरेलल लाइन किनके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट, तो अगली रेखा है हिडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है और ये कब निर्धारित की गई थी? ये निर्धारित की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है ऑर्डरनास रेखा। ऑर्डरनास रेखा भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद निर्धारित की गई थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, तो अगली दो रेखाएं भी जर्मनी तथा फ्रांस की है। पहली रेखा है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनवाई थी। और दूसरी है सीजफायर रेखा। ये किसने बनवाई थी? ये जर्मनी ने बनवाई थी। तो ये दोनों रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट, कनाडा की राजधानी पूछी गई थी, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलक मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मुलक मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया? ये दिया गया अजिंक्य रहाणे को। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? तो लियोनेल मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार डैम किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार डैम स्थित है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति से लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। तो 1857 की क्रांति से और हम क्या याद रख सकते हैं? आगे आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया? ये किया कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से। इस क्रांति के शुरू होने का कारण था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, और ये उपयोग करने से किसने सबसे पहले मना किया? तो ये मना किया था मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहला बलिदान किसने दिया? तो ये सबसे पहला बलिदान दिया मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों थी? क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता थी। और क्या याद रख सकते हैं? लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धा मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया? तो योद्धा मोबाइल ऐप केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। तो ये विटामिन के बारे में मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? ऑपरेशन जीरो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऊंचाई को किस यंत्र से मापा जाता है? अल्टीमीटर से मापा जाता है इसको। तो और यंत्र हम देख लेते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। आगे लिखा है एमीटर, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एनेमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। आगे लिखा है ऑडियोफोन, ऑडियोफोन से श्रवण शक्ति सुधारना। नेक्स्ट है बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के काम आती है। बैरोग्राफ किस काम में आता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोग्राफ से। आगे लिखा है क्रिस्कोग्राफ, तो क्रिस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है ये क्रोनोमीटर। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापा जाता है। और कार्डियोग्राम क्या होती है? जो कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोग करता है वो कार्डियोग्राम होता है। नेक्स्ट कैपिलर्स, तो कैपिलर्स क्या होता है? कंपास। आगे लिखा है डिप सर्किल, तो ये डिप सर्किल किस काम में आता है? नीति कोण का मापन करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा मेयर किस राज्य में बनी है? तो देश की सबसे युवा मेयर बनी है केरल में और इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियते खुदाई किसे कहा जाता है? तो नियते खुदाई के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बलबन को। एडीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एडीबी का कब स्थापित हुआ था ये पूछा गया था। एडीबी स्थापित किया गया था 1966 में। आगे मैंने मुख्यालय लिखे हैं यहाँ पे। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में, एडीबी का मुख्यालय है मनीला में, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, एफएओ का मुख्यालय रोम में है, आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, डब्ल्यूएच का मुख्यालय जेनेवा में है और यूएनईपी का मुख्यालय। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम पिगमेंट से। कुछ सब्जियों के रंग के बारे में हम जान लेते हैं किस कारण होता है। तो आंवले का कसीलापन किसके कारण होता है? ये होता है टैनिन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरीजेक्टिन के कारण। मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिसिन के कारण और टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कंबाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो कंबाल फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटक में। तो हम और फेस्टिवल देख लेते हैं जो राज्य में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, बेलम कैफ फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, लाई हरूबा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में, बक्सा पक्षी महोत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, जो कुटपुई महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में, माधवपुर मेला होता है गुजरात में, रथ उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है लखनऊ यूपी में, करावली उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में, माघ बिहू मनाया जाता है असम में, जलीकट्टू मनाया जाता है मदुरई तमिलनाडु में, चाप चारकुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, नवाचार महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है नगोबा यात्रा मनाया जाता है तेलंगाना में, सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है हरियाणा में, काला घोड़ा काला महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड व त्रिपुरा दोनों में ही मनाया जाता है ये फेस्टिवल। लुई नगाई नी उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, लासोर महोत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, मिर्च महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में,
राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। कोबिता उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। गंगा क्याक महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। नमस्ते ओरछा त्योहार मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। फगली उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। तो आप ये भी याद रखिएगा, आगे आने वाले शिफ्ट में ये यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक के फर्स्ट शिफ्ट के तो हो चुके हैं, तो ये सेकंड शिफ्ट के शुरू हो चुके हैं यहाँ से। तो सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं हम। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया? तो फर्स्ट शिफ्ट के हमने कर लिए हैं, अब सेकंड शिफ्ट के देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट से पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को और इसके लैंडर का नाम है विक्रम। नेक्स्ट है, सेशल्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सेशल्स के वर्तमान में अध्यक्ष है वावेल रामाकालावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है राजस्थान में और इसे केवलादेव नेशनल पार्क भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य में स्थित और किस नदी पर बना है? तो ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मतदान करने का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यह अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? तो डनहिल कप का संबंध है गोल्फ से और गोल्फ से संबंधित कप है वॉकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। ये तीनों कप किस में दिए जाते हैं? गोल्फ में ही दिए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कौन से वर्ष बनी थी? तो राज्यसभा बनी थी 1952 में, इसका गठन 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सराय का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सर्वाधिक सराय का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियन कौन है? तो सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियन है पंकज अडवाणी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति की कितनी सीटें मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितनी सीटें मनोनीत करता है? तो ये करता है 12 सीटें। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है संतोपर ग्लेशियर में और ये नदी कहाँ है? उत्तराखंड के प्रयागराज में स्थित है। उत्तराखंड में और कौन सी नदियां हैं? तो उत्तराखंड में है लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और भागीरथी, धौली गंगा, पिंडर और नबालिका। तो ये सारी नदियां कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडोनम। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसके फाउंडर है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, टर्की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस। डब्ल्यूएचओ की पेरेंट कंपनी का नाम है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगी फीमेल एथलीट कौन है? तो सबसे महंगी मतलब सबसे ज्यादा जिसे पेड किया जाता है वो फीमेल एथलीट है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से है। और मेल में सबसे ज्यादा किसे पेड किया जाता है? तो ये है रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये था दिबांग घाटी का। फिक्की से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है उदय शंकर। तो फिक्की के बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना की गई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी कर्मचारियों की संख्या है 500। संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाई शैलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो हाई शैलेश्वर मंदिर है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हॉट एयर बलून सफारी कौन से नेशनल पार्क में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क जान लेते हैं हम। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान
ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये तो सारे ही नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट का तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, पासेस एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? तो पासेस एक्सरसाइज होती है इंडिया और रूस के बीच में। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे भी पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और ये कौन से वायरस से होता है? तो इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।